नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम आपको 8 तारीख का लगा हुआ है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पीटीईटी की, ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जीके प्लस राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन बी असोम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म है एक भाग मिल्खा भाग के निर्देशक का नाम बताइए। तो कौन है? ऑप्शन बी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 368। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसे देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को देता है। भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। संसद में देखिए, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति का समूह क्या हो जाएगा? संसद। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? गाइस, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब करंट में कितनी है आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके गाइस, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई? तो ऑप्शन बी गंधार कला शैली। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी ऑप्शन बी पांचाल। पांचाल। अगला है, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो ऑप्शन बी सेंट्रल असेंबली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी पहले चंपारण, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी कबीरदास आए पहले, उसके बाद कालिदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब, फिर सूरदास। अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन डी दक्षिण गंगोत्री। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी मुंबई। किसकी है? मुंबई। अगला है, विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है? तो ऑप्शन बी हडसन की खाड़ी। 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। नक्सलवाद की जन्मस्थली नक्सलबाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंग। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर।
टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी, इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी। बाकी के 3 जो हैं गलत हैं। तो ऑप्शन बी क्या कहता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो ऑप्शन सी, डॉग फिश या डॉग मछली। निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? तो ऑप्शन ए। बाकी के 3 हैं, जैसे कि पीटीआई, यूएनआई और वार्ता। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम मशीन का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोबाइल फ़ोन के सिम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, दोनों पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। मौताड़ा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ऑप्शन सी, सहरिया। अगला क्वेश्चन है, पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भीलवाड़ा एवं पाली। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं, तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन बी, लूनी नदी। बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए, मौर्य काल। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो कालीबंगा। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, राजसमंद एवं भरतपुर। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, माउंट आबू। ये सबसे ठंडा स्थान है राजस्थान का। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो ऑप्शन सी, राणा प्रताप। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, सिरोही। जोधपुर के निकट ओसियान में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो प्रतिहार वंश। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जप्ती। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन सी, अजमेर। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरताड़, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, राणा कुंभा। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो ऑप्शन सी, जैसलमेर। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं या कह सकते हैं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो ऑप्शन डी, भोपाल। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन बी, राम सिंह द्वितीय।
राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए अमीर खां पिंडारी। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो ऑप्शन ए 1800 जॉर्ज थॉमस में। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो गोकुल भाई भट्ट। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी हीरा लाल शास्त्री। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन ए नसीराबाद। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तंत्र वाद्य यंत्र हैं। और बी है अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंकने वाले वाद्य यंत्र हैं। और अगला है ढोलक नौबत और नगाड़ा एवं चंग थाप ये वाद्य यंत्र हैं। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी श्यामल दास। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो ऑप्शन डी नामदेव जी। बाकी के 3 है, जैसे कि गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो वास्तुकला। बातानरी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए विजयदान देथा। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कथक। और निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो ऑप्शन ए जानकी लाल। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो महाराणा राज सिंह। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी झामर कोटड़ा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन सी बीकानेर और बाड़मेर। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी डेगाना। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए कैल्साइट। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी केवलादेव हो जाएगा भरतपुर। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला है निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ये देखिए केवलादेव जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में है। और इसका क्या होगा 100 का? ऑप्शन है गंगानगर में नहीं है। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी ताल छापर। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो उदयपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि मेहंदी का हो जाएगा सोजत, लहसुन का हो जाएगा बारान और इसबगोल का हो जाएगा जालौर। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन है। बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जिसमें बी है न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जयपुर, आगरा और दिल्ली को।
अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? तो ये हो जाएगा झालावाड़। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ना तो है घग्गर, ना कंकाती, ना ही खारी। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो देखिए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन डी, माही और चंबल। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी, अलवर। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन सी, शेर। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन डी, 5 राज्यों को। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो ऑप्शन बी, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन बी, बाकी के 3 हो जाएंगे, जैसे कि सज्जनगढ़ हो जाएगा उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ हो जाएगा भरतपुर। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो ऑप्शन बी, आखा तीज पड़ता है बैसाख शुक्ल तृतीया को, नाग पंचमी पड़ता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो ऑप्शन डी, गोडावन है आपका राज्य पक्षी, खेजड़ी है राज्य वृक्ष, चिंकारा है राज्य पशु। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो ऑप्शन बी, जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारदर्शी प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, बंगलुरु। भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है गाइस, अब जो हैं वो आपको बताना कमेंट करके कि आप कौन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फार्मूला 1 कार रेस। अगला है, डोंग क्षेत्र विकास निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये हैं डोंग क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जैसलमेर। निम्न में से किन जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बीकानेर और चुरू। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो ऑप्शन बी, डूंगरपुर। गीता चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी, जूडो। अंतर्राष्ट्रीय फर्राटा धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी, जमैका। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? तो ऑप्शन डी, जोधपुर। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास
निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन सी श्री गंगानगर। मनरेगा में अब अधिकतम कितने दिन कार्य दिया जा सकता है? पुराना क्वेश्चन है तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी 150। अब कितना है आपको बताना है। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए तो तेने कहिए को निम्न में से किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता। ये क्वेश्चन नेगलेक्ट करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है गाइस। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण के लिए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। राजस्थान में दर्रा दर्रा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी कोटा। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो मुनाबाव। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? तो करौली। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी हैं? तो ऑप्शन ए त्वचा को विटामिन डी देती है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए ट्राम्बे या कह सकते हैं मुंबई। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन डी सतलज नदी। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो ऑप्शन ए मुहर्रम। नेबुलों की पूजा किस दिन की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निडरी नवमी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेंदू। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्मित है? तो ऑप्शन बी पिछौला। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन सी महाराजा सवाई राम सिंह। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सैनानी, सर काटे दे दियो छत्राणी। तो ऑप्शन ए सलाह कबर। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? तो ऑप्शन डी कुंभलगढ़। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो ऑप्शन सी गलियाकोट। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा जो है किसे देता है? तो जिला प्रमुख। बांसवाड़ा का डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र। मावट क्या है? तो ये ऑप्शन सी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है मावट। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो ऑप्शन सी बाकी के हैं जैसे कि सांबर, पिछोला और पुष्कर, ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है? तो खेजड़ी। बजेड़ा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी पान का खेत कहते हैं। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? तो ऑप्शन बी किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्वतसर नागौर। गोरबंद आभूषण है? तो ऑप्शन सी ऊंट के गले का। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी मीना जनजाति। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ऑप्शन ए भील जनजाति। क्वेश्चन है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंभौर। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर एक साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा है? तो हम सीड़ो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो ऑप्शन ए रानी कर्णावती। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी
बाटाडू का कुआं, ये रेगिस्तान का जलमहल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं। पटबों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी जैसलमेर। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी अजरक के नाम से। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी जोधपुर। मेजा बांध जो है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए भीलवाड़ा। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो टोंक। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो नवाटापरा गांव। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन बी भाडासा जैन मंदिर बीकानेर। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो भील स्त्री से। मथय रण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो बीकानेर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? तो देखिए, पहला है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाकर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो ऑप्शन बी सिरोही। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बीसलपुर बांध। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। बनस्थली विद्यापीठ ड्रीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ऑप्शन सी टोंक। चुरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी काले हिरण का अभयारण्य। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडावण। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था कहाँ पर है? तो जयपुर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो झालावाड़। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो हनुमानगढ़। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो सीसा जस्ता की खान के लिए। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? तो रणथंभौर का किला। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो स्वास्थ्य मित्र योजना। क्वेश्चन है राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किराडू मंदिर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू मंदिर को। अगला है निम्न में से कौन खेतड़ी या कह सकते हैं झुंझुनू आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाएं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत? तो ऑप्शन ए लांगुरिया है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी अल्लाह जिलाई बाई। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चावर। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो चेजारा कहते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो स्त्री शक्ति पुरस्कार। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई?
तो जयपुर। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो कोटा। किस नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो देव नारायण जी। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? तो गोगा जी की ओल्डी या सांचौर में। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो महाराणा प्रताप। ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।